चांदनी क्या ये काफी नहीं। बस थोड़ी बहुत सफाई हो गई ना? जी जी। बस बहुत शुक्रिया फजल भाई, आप जाएं, मैं लॉकअप कर लूंगी। ओके। थैंक यू। कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या है ये? सलमान भाई की गाड़ी में रखा हुआ था। चले, मैं ले जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। ड्राइवर वो सामान लाया मामा का। मुझसे एक सवाल पूछो। सच सच जवाब दीजिएगा। मेरे जाने के बाद मामा के साथ कुछ हुआ था क्या? वो तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन मामा ने कभी कुछ कहा ही नहीं। और बस हम सब ने अज्यूम कर लिया कि सब ठीक होगा। तुम्हें याद है जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा था तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि ऐसी लड़की से शादी करना जो इस घर के रिवायतों के पुट तोड़ दे। लेकिन क्या हुआ? बुत तो वही के वहीं खड़े हैं। वो लड़की शादी के बाद टूट गई। इस बात की मम्मा के डेथ से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है क्योंकि मामा जिंदगी के एग्जैक्टली इसी वक्त से गुजर रही थी कि उन्हें मौत में सुकून मिला। सलमान, मैं और सानिया वहीं खड़े हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है, हम बोल लेते हैं। मामा तो बोली भी नहीं। उन्होंने हम दोनों को खुद ये बात कही थी। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है। And I hope कि तुम सानिया को उसकी खुशी का फैसला करने दोगे। मामा यही चाहती थी। मैं नाश्ता बनवा दूं? मेरे सर पे बहुत दर्द है। सानिया, इधर आओ, बैठो एक मिनट। क्या हुआ? मैंने मम्मा को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे समझाया कि
औरत की पहली प्रेगनेंसी में उसका डरना बहुत नॉर्मल सी बात है। सॉरी, मैं तुम्हारे डर को तब समझ नहीं पाया। ऑल्सो आई थिंक तब शायद हमारी कॉल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। इट्स ओके। I'm gonna make sure कि तुम्हारा वो डर निकल जाए। थैंक्स। मैं मेडिसिन देती हूँ। तानिया, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हुआ है। प्लीज मुझे बताओ, मम्मा को ऐसे हार्ट अटैक कैसे आ गया? सलमान, बीमारी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। कर देती होगी, लेकिन मम्मा इतनी कमजोर नहीं थी। सानिया, कुछ हुआ मुझे बताओ। प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताओ। सलमान, मुझे सच stop it. बताओ। सलमान, नहीं, relax. सलमान, बीपी पहले हाई है। रिलैक्स, बैठो बैठो। मैं बताती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम इमोशनल रिएक्शन नहीं दोगे कोई। नहीं दूंगा, प्रॉमिस नहीं दूंगा। जस्ट प्लीज। आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। बहुत गुस्से में थे कि कतर गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट डॉक्टर रुबीना को मिल गया और उनको नहीं मिला। उन्होंने की बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी उस दिन। आंटी शायद उनको रोकने के लिए उनके पीछे चली गई। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त ना कर पाई। क्या बातें थी? आंटी जब मुझे डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अंकल डॉक्टर रुबीना से नफरत क्यों करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो कम्पेटिटर्स हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के ज़माने से अंकल और डॉक्टर रुबीना एक दूसरे को पसंद करते थे। डिग्री के बाद डॉक्टर रुबीना को स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने अंकल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अंकल ने ईगो में आके आंटी से शादी कर ली। लेकिन शायद इस बात का रिग्रेट उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्होंने गुस्से में आके डॉक्टर रुबीना के सामने ऐसी सारी बातें कर दी कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी में शामिल किया, जबकि उनके मुताबिक आंटी उनके लायक नहीं थी। कि उनकी जिंदगी सारी ज़ाया हो गई आंटी को वैसा लाइफ पार्टनर बनाते बनाते जैसे उनको लगता था कि वो डिजर्व करते हैं। ये बात आंटी ने सुनी और ऑब्वियसली वो सह ना सकी, क्योंकि असल में तो उनकी जिंदगी ज़ाया हुई है ना। अंकल की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को ढालती रही और आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं आया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे पहले पता होता कि उस औरत की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रही है, तो मैं वकास के हमले से मर जाता, लेकिन कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं जाता। सलमान, you're missing the point. It's not Dr. Rubina. It's Uncle. ज्यादती तो उन्होंने की है ना। ये भी तो उन्हीं की खातिर है ना। सलमान,
मैटर ये नहीं करता कि 40 साल पहले किसका रिश्ता किसके साथ था। मैटर ये करता है कि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंसान से शादी की, उसको अपने आइडियल के सांचे में ढालते रहे और मोहब्बत तक ना दे सके। अफसोस मुझे इस बात का कि ने सब कुछ कैसे झेला होगा, कैसे इतनी तकलीफ सही होगी, उनका दिल पड़ गया होगा, वो जान से ही चली गई। मुझे अफसोस इस बात का कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ खुद बताया, तुमने तब भी वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी ना, तुमने एक बार भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या? हेलो। लेकिन उनका केस तो मैंने खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफर किया था। अच्छा चलें, भेजें उन्हें अंदर। आइए प्लीज। वालेकुम सलाम। आप लोगों का केस मैंने खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफर किया था। आपकी वहाँ राहत साहब से बात हुई थी? जी उनसे मिले थे हम डॉक्टर साहब, उन्होंने हमारे केस को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिए? डॉक्टर साहब आपको मेरे बेटे का सारा केस पता है। मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे कर करा के यहाँ सारे टेस्ट करवाए हैं। अब मैं नई तरीके से दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करवा सकती। आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। 2-3 दिन दीजिए, मैं खुद आपकी कॉल करके अपडेट करूँगा। ठीक है जी जी बहुत शुक्रिया, एहसान होगा आपका हम पर सारी जिंदगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स माय जॉब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक बहुत यू। अच्छा। जी राहत साहब को मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू। ड्राइव कर रहा हूँ अंबर, इसलिए बार बार फोन काट रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? 1 हफ्ता हो गया है फैजान, तुम गायब हो, मुझे इंतजार की सूली पर लटका कर। मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती। My mother's just died. You have any idea what I'm going through? तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ? पता है, मुझे तो लगता है ना मैं इधर की रही हूँ ना उधर की। You know I have limited time to fly ना। अंबर, मैं अपनी माँ की मौत के 7-8 दिन बाद अपने घर वालों को अकेला छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं भाग सकता। ओके? मामा का क्लिनिक है, मैं ना भी इतनी जल्दी फ्लाई नहीं कर सकती। उसको क्लिनिक जाके सब कुछ संभालना है। इट टेक्स टाइम। What? फैजान, मैं बिना के बारे में तो बात भी नहीं कर रही। आई एम आस्किंग यू कि तुम्हारा, मेरा और बच्चे का क्या प्लान है? इस बारे में परेशान हो। तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा ना कि तुम कितनी मीन और इनसेंसिटिव हो रही हो। यू डोंट सी इट। तो क्या करूं मैं फैजान? यू नो ऑनेस्टली मैं डर गई हूँ। जस्ट डोंट, तुमने कहीं अपना प्लान चेंज तो नहीं कर लिया?
तुम कहीं मीना के साथ? अंबर इनफ। आई डोंट थिंक हमें इस बारे में मजीद बात करनी चाहिए, ओके? जस्ट आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू हैव दिस कन्वर्सेशन। आई विल कॉल यू लेटर। बाय। मगर मैं सिर्फ फजलू, फजलू, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? फरीन के जाने के बाद तुम लोग सब कुछ भूल गए हो। मेरे सप्लीमेंट्स कहाँ हैं फजलू? क्यों झूठ बोला था? मुझसे कहा कि तुम सच सहन लोगी। मैं जानता था कि तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए कभी अपना दिल खोलकर तुम्हारे आगे नहीं रखा। मेरा जवाब का इंतजार तक नहीं किया तुमने। थोड़ी देर रुक जाती, बस थोड़ी देर। सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार कर भी तुम्हें यह पता ना चल सका कि मेरे जैसा मर्द इज़हार को अपनी कमजोरी समझता है। डरा दिया था तुम्हारे सवाल ने मुझे। मैं डर गया था। शाहनवाज, कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करें। तुम्हें पता है तुम अच्छी लग रही हो, वरना इसीलिए तुम ये सवाल पूछ रही हो, वरना तुम पूछती ना। हाँ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ना। क्यों? मेरे कहने से यकीन आ जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे लगेगा मेरी मेहनत वसूल होगी। साहब, आपके कोई मेहमान आए, रुबीना साहिबा। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। रुबीना? मैं आप अकेले ही आ जाती, मेरे साथ क्यों भूल जाएंगे? बेटा सोनी पोलाइट, अच्छा है कि तुम साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। फरीन का सुन के रहा नहीं गया मुझसे। शायद आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं आपके लिए चाय बना के आती। अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। वी आर गुड, थैंक्स। फरीन का सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है।
बेहतर होगा आज ये सब बातें ना करें हम। बेहतर तो अब कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज इस घर में सो गए। सॉरी अंकल, लेकिन हम यहाँ आपका गम बांटने आए हैं। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारा ब्लेम हम पे ही डाल दें। ताज़ियत के लिए आई हूँ। अगर मेरे आने से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या कर रही है? इनको घर के अंदर किससे आने दिए? सलमान तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट। जब मम्मा जिंदा थी तो उनको इनकी वजह से तकलीफ पहुंची। अभी इनको इस तरह से अपने घर में देखते हुए उनकी रूह कितनी तड़प रही होगी यार। मतलब ये एक सेकंड, आप कहीं मम्मा के जाने के बाद आप इनसे तो नहीं? बकवास मत करो। तमीज से मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो तो क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ पे? हमदर्दी जताने के लिए, इस घर में इनका रास्ता खोलने के लिए? सलमान बिहेव योरसेल्फ। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगा। चलो सलमान। ये मैं नहीं होने दूंगा सानिया। तुम जाके गाड़ी में बैठो प्लीज। मैंने कहा ना, गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम गम में हो भी। वक्त मिले तो पलट के देखना, बल्कि अपने अंदर झांक के देखना। शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम गलत भी हो सकते हो। इतने गलत कि तुम्हारी बेहिसी से किसी की जान चली गई है। She deserved better. अपना ये ट्रॉमा अपने बच्चों में मत बांटना। तेरह केसेस, वो भी एक साथ। लग रहा है कि जैसे अब बदला ले रहे हैं। हाँ, तुम वेलफेयर यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटर हो, डॉक्टर और हेड मैम, तो तुम वो करो जो तुम्हारा काम है। इन केसेस को अप्रूव करो। इलाज अप्रूवल से नहीं, पैसों से होता है। और वो फिलहाल हमारे पास बहुत है। मैंने डोनेशन फंडिंग चेक करके ही रेफरल्स बनाए। डॉक्टर साहब, आप कब से फंड्स को एलोकेट करना शुरू हो गए? नए हॉस्पिटल में वेलफेयर यूनिट बनना है, फंड्स वहां जाएंगे। वो जब बनेगा तब देखा जाएगा। राइट नाउ द पेशेंट्स कांट वेट। कहीं वो आप ज़ारा इनाम वाले केस के बाद डर तो नहीं गए कि कहीं कोई उठकर कोई रिपोर्ट बना दे और इस बार नाम आपका? Siraj, thank you. You may leave now. I have a lot of appointments. डॉक्टर शाहनवाज के वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले प्लीज आप हमारे डिपार्टमेंट पर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो। हाय, घर पे हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, सोच रही हूँ दोबारा ज्वाइन कर लूँ। गुड गुड गुड। मैं शाम में आऊँगा। क्यों? तुम्हें वापस लेने। पहले बात होगी। Sure. I'll see you. Bye. बाय। डॉक्टर फरहीन के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अब डॉक्टर शैला मैनेज करेंगी। उनकी सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे चाहिए। आई विल गेट इन टच विद देम पर्सनली। सेकेंडली, बाकी जो एडमिन और फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर फरजाना और माज मिलकर संभालेंगे। मुझे वीकली रिपोर्ट्स चाहिए और हम मंथली मीटिंग्स कर लेंगे ऑनलाइन। आर वी क्लियर? अंबर, आप जाइए। ठीक है, इट्स फाइन। ऑल गुड? यहाँ कैसे? कहाँ जाऊँ मैं? मेरे ऑफिस में आ जाओ।
Please have a seat. Can I get you anything? Coffee, tea, water? मीना, अगर तुम्हारा और फैजान का इरादा बदल गया तो मुझे प्लीज़ बता दो। देखो, मुझे पता है फरीना आंटी के जाने के बाद तुम्हारी पोजीशन थोड़ी बदल गई है। फैजान भी मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहा है। वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा। अमर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। ऑल्दो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। वही आम सी बेचारी सी औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। देखो अमर, मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना, तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। मैंने बहुत साल ये जिंदगी जी ली है, अपने आप से लड़के देख लिया, तुमसे, फैजान से। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगी, किसी इंसान को अपनी जिंदगी का महवर मत बनाना। मीना, मैं अपना नहीं सोच रही, मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। क्यों भाई, तुम काबिल हो, कितने सालों से इंडिपेंडेंट रह रही हो, एक नाम है तुम्हारा। तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम फैजान के पीछे पड़ो अपने बच्चे का डिसीजन लेने के लिए? फैजान को झेलने दो उसके हिस्से की परेशानी, लेकिन तुम वो करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और मीना, वो जो सारा प्लान था उसका, वो फैजान का प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाहनवाज से डील करना भी फैजान का प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है। मैं अगले हफ्ते यूएस जा रही हूँ अकेले। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती, मुझे और भी मीटिंग्स करनी है। थैंक्स। बाय। तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? आज वापस ज्वाइन करना है, 20 दिन की छुट्टी हो गई है। वो तो शुक्र है डॉक्टर। सानिया, मुझसे बगैर कुछ डिस्कस किए इस तरह से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वापस उस मनहूस हॉस्पिटल जा रही हो? अब क्या करूं मैं, हॉस्पिटल छोड़ तो नहीं सकती ना। तुम वहां अब नहीं जाओगी? क्या मतलब?
रिजाइन दे दो। सलमान, I thought we're past this. नो वी आर नॉट, स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं। मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? वो मर गई बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड पास्ट बिटवीन डॉक्टर रुबीना एंड डैड। No, she died because of a heartbreak. क्योंकि उनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंकल की मनपसंद औरत बनने में लगा दी और उसके बावजूद उनकी सारी मेहनत जाया गई। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डॉक्टर रुबीना के अंडर ट्रेन हो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये बात नहीं पता, या मैं डैड पर गुस्सा नहीं हूँ? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक ना रहे। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक दोबारा पहुँचने के लिए। वो भी तब जब अंकल ने मेरे सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम तो मेरे फैन हो ना, मेरा फेलियर नहीं देख सकते, तो फिर मुझे क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? और मैं, मेरा क्या जो मैंने खोया? मैंने भी खोया, सिर्फ तुमने नहीं खोया। वो मेरी भी माँ थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी माँ से ज्यादा वो मेरी तकलीफ, मेरी उलझन, मेरा काम समझती थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं पीछे नहीं हट सकती। सलमान, उन जैसी औरतें और मेरी जैसी औरतें इस घर में हमेशा से अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। एंड आई एम गोना पुट एन एंड टू दिस। क्यों मेरी बातों को घुमा रही हो? मैंने तुमसे अभी कहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी का उस औरत से कोई ताल्लुक ना हो। दैट्स इट। तुम्हारी बीवी, उस औरत, क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस दैट्स इट। लिसन, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। सलमान, मेरा पूरा 1 साल तकरीबन जाया हुआ है अंकल के हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या करूं? ये महीने में जाया कर दूं? मेरी रेजिडेंसी मजाक नहीं है सलमान। ऑलरेडी पूरा महीना हो चुके छुट्टियां लिए हुए। मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तब मुझे ऐसी बात पता चलती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। फॉर गॉड सेक सलमान, तुम यूएस गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं क्या करती? तुम्हारे पास बात करने का तो टाइम नहीं था। मैं तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। Listen, I'm sorry, मुझे ऐसे नहीं। I'm sorry. It's fine. It's okay. सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो। तो क्या करूं? सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है। सानिया, सलमान भाई, सानिया भाभी तो पहले ही जा चुकी हैं, ड्राइवर को साथ लेके नहीं गई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। फरीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सानिया ने क्या बताया, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज्बात औरतों के लिए होते हैं, मर्द खानदान संभालते हैं। खानदान दुख को गले लगा के रोते नहीं रहते। डॉक्टर रुबीना एक पुरानी बात है, बस जस्ट अ मेमोरी। लेकिन तुम लोगों ने
बिला वजह इसे एक रोमांटिक एंगल देने की कोशिश की और ऐसा हरगिज नहीं है। इवन रियलाइज आपकी ये बातें उनके दिल में कितना जहर हो रही होंगी। सलमा, ये औरत भी ना हर बात को दिल की बात बना लेती है। तुमने देखा नहीं, मैंने तो कभी डॉक्टर रुबीना से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा यार। इनफैक्ट जब सानिया वहां रेजिडेंसी करने की जिद कर रही थी तो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ तो मैं था। डोंट यू रिमेंबर? तुमने मुझे इस बात पर विलन पेंट किया था यार, विलन। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो चुपचाप मर गई और आप अभी तक अपने आप को सही समझते आए हैं। अपनी मां के लिए इतना तड़प रहे हो और एक जीते जागते जिंदा सलामत बाप, उसके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। सलमा, इस घर में सब अकेले हैं। कभी गौर से देखें, कोई किसी के साथ नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबकी परवाह करने वाली जो चली गई ना, मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम।